beautiful memories together. Happy summer camp to all. Are you all ready to enjoy? Come, let's listen to a story. तो आज का कहानी है एक हाथी और एक बंदर का। हाथी का नाम है गज्जू और बंदर का नाम है चिंटू। तो कहानी है गज्जू का हवाई सफर और चिंटू की चतुराई। दोपहर का समय है। गज्जू हाथी एक बड़े पेड़ खड़ा होकर अपनी सूंड से हवा कर रहा है। चिंटू बंदर ऊपर की टहनी पर उल्टा लटका हुआ है। चिंटू बोल रहा है, गज्जू भाई, ऐसे सूंड हिलाने से कुछ नहीं होगा। अगर ठंडी पकाना चाहते हो तो चलो नदी के उस पार चलते हैं, जहाँ ठंडी हवा और मीठे जामुन है। अरे नहीं चिंटू, अरे नहीं चिंटू, नदी में बहुत पानी है। पिछली बार जब मैं गया था तो मेरी पूंछ गीली हो गई थी और मुझे 3 दिन तक छींकें आई थी। डरपोक कहीं के, तुम इतने बड़े पहाड़ जैसे हो और पानी से डरते हो। एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और मेरी पूंछ पकड़ लो। मैं तुम्हें शॉर्टकट से ले जाऊंगा। अब गज्जू आंखें बंद करके चिंटू के पीछे धीरे धीरे चल रहा है। चिंटू उसे एक कीचड़ वाले रास्ते पर ले जाता है। गज्जू बोल रहा है, चिंटू, पैर में कुछ चिपचिपा लग रहा है, क्या हम पहुंच गए? नहीं नहीं, ये तो जामुन का सेब है जो जमीन पर गिरा है। चलते रहो, चलते रहो। अचानक गज्जू का पैर फिसलता है और वो धम से गिरता है। चिंटू उछलकर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। बचाओ, 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 भूकंप आ गया, बचाओ। चिंटू, कहाँ हो तुम? चिंटू, कहाँ हो तुम? अरे गज्जू भाई, भूकंप नहीं आया, तुम फिसल गए हो। पर फिक्र मत करो, अब तुम एक नाव बन गए हो। चलो अब पानी में उतरो। गज्जू पानी में उतरता है। चिंटू उसकी सवारी कर रहा है और गाना गा रहा है। मेरे पास हाथी है, सबसे बड़ा साथी है। मेरे पास हाथी है, सबसे बड़ा साथी है। मेरे पास हाथी है, सबसे बड़ा साथी है। अरे 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 जो थोड़े हाथ पैर मारो वरना हम डूब जाएंगे। चिंटू, मुझे डर लग रहा है। पानी मेरे सूंड तक आ रहा है। अब मैं क्या करूं? आहा, एक आइडिया है। अपनी सूंड में खूब सारा पानी भरो और उसे पीछे की तरफ छोड़ो। तुम एक जेट बोट की तरफ भागोगे। गज्जू ऐसा ही करता है। फुर्र, फुर्र, फुर्र की आवाज आती है और वो तेजी से आगे बढ़ता है। चिंटू हवा में हाथ ले रहता है। वाह गज्जू भाई, तुम तो रॉकेट निकले। दोनों नदी पार कर लेते हैं और जामुन के पेड़ के पास पहुंचते हैं। चिंटू पेड़ पर चढ़कर सारे मीठे जामुन खुद खाने लगता है। चिंटू भाई, थोड़े जामुन नीचे भी गिराओ। मैं यहाँ खड़ा मुंह ताक रहा हूँ। अरे गज्जू, ऊपर बहुत मेहनत लगती है। तुम नीचे गिरे हुए पत्ते खाओ, वो सेहत के लिए अच्छे हैं।
अच्छा, अब मेरी बारी। गज्जू चुपके से पेड़ को अपनी सूंड से पकड़कर जोर से हिलाने लगता है। अरे 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 रुको इसे, रुको इसे, ये क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगा। रुको 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 इसे, मैं गिर जाऊंगा। मैं तो बस तुम्हें जामुन तोड़ने में मदद कर रहा हूँ चिंटू भाई, और हिलाऊं क्या? चिंटू सीधे गज्जू की सूंड में आकर गिरता है। गज्जू उसे पकड़ लेता है। बाप रे गज्जू भाई, तुम्हारी ताकत का कोई जवाब नहीं। ये लो जामुन, हम आधे आधे बांट हैं। देखा चिंटू, दोस्ती में चालाकी नहीं, साझेदारी चलती है। सही कहा, चलो वापस चले। इस बार मैं जेट पर बोट पर बैठ कर जाऊंगा। अब दोनों हंसते हैं। गज्जू चिंटू को अपनी पीठ पर बिठाता है और दोनों झूमते हुए हैं। तो इस कहानी का मोरल क्या है स्टूडेंट्स? दोस्ती में चालाकी नहीं, साझेदारी चाहिए। हम तुम लोग क्या करते रहते हो एक दूसरे के बारे में? कंप्लेन। लेकिन हमें कंप्लेन करना चाहिए? क्या करना चाहिए? साझेदारी, शेयरिंग, केयरिंग और अपने दोस्तों को मदद करना चाहिए। ठीक है?